बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के बाय सेल के डेटा से। तो रिटेलर्स गए मोस्टली मिक्स टू बियरिश। डीआईएस को देखें तो वो गए मिक्स टू बुलिश। एफआईज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, और प्रोज दिखाई दे रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज, यानी पहले रिटेलर्स यानी क्लाइंट्स, फिर डीआईएस, फिर एफआईज, फिर प्रोज। अब देखेंगे यहाँ पे हम बाय सेल का वही डेटा इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो देखने वाली है इस कॉलम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस। सो रिटेलर्स ने 1,25,000 लॉट सेल किए आज। 1,88,000 लॉट उनके लॉन्ग रह गए। 11,000 डीआईएस ने बाई किए। 8,900 लॉट वो लॉन्ग में आ गए हैं। 1,21,000 लॉट एफआईज ने हैवी बाइंग किया, अब उनके शॉर्ट्स घट के रह गए 1,97,000 लॉट्स। 7,200 लॉट प्रोज ने बेचे हैं, वो लगभग नेग्लिजिबल क्वांटिटी में आ गए हैं। और इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, रिटेलर का बाय है 2,41,000 लॉट का। 10,37,000 लॉट कॉल इंडेक्स में होल्ड कर रहे हैं रिटेलर्स नेट बेसिस पे। डीआईएस का 3,800 लॉट है। एफआईज और प्रोज दोनों ही सेलिंग करके गए हैं आज। 1,31,000 लॉट और 1,10,000 लॉट रेस्पेक्टिवली। 7 लाख लॉट्स अब एफआईज के शॉर्ट हैं। प्रोज को देखें तो प्रोज के 3,53,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट भी बाय करके गए रिटेलर। 4,92,000 लॉट, 3,41,000 लॉट उनके अभी पुट लॉन्ग हो गए हैं। और डीआईएस को देखें तो 40,000 लॉट वो सेल करके गए। 1,90,000 लॉट उनके हो गए हैं। एफआईज और प्रोज अगेन ये दोनों ही बेच करके गए हैं पुट, और 2,01,000 लॉट बेचे हैं एफआईज ने, 2,51,000 लॉट बेचे हैं प्रोज ने। तो 4,02,000 लॉट ओवरऑल एफआईज ने सेल किए हैं। 1,30,000 लॉट प्रोज ने सेल किए हैं। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर आ रही है क्योंकि वहाँ पे 75,000 लॉट एफआईज ने बाई किए हैं। 5,68,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए उनके। अब रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स ओवरऑल देखें तो थोड़ा बियरिश गए हैं, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने 62,000 लॉट बेचे हैं। 31,000 लॉट उन्होंने कॉल खरीदी है, लेकिन 51,000 लॉट उन्होंने पुट बेची है, अब खरीदी है, माफ़ कीजिएगा। तो यानी पुट जो है उन्होंने कॉल से भी ज़्यादा खरीदी है और स्टॉक फ्यूचर तो बेची है। तो ओवरऑल वो स्टॉक्स में बियरिश गए हैं रिटेलर, और स्मार्ट मनी ने ठीक किया उसका अपोजिट। चलिए कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। वहाँ पे थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि डीआईएस जो कि यूजुअली बायर रहते ही हैं, 1,900 करोड़ की उनकी बाय है, लेकिन एफआईज ने 6,800 करोड़ की बाइंग कर दी है। यानी टोटल अगर इंस्टीट्यूशनल बाय देखें तो लगभग 9,000 करोड़ के करीब का बाय आ गया है। और यानी रिटेलर ने कैश मार्केट में इतनी प्रॉफिट बुकिंग की है या अपनी पोजीशंस निकाली हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं। आज एक धमाकेदार गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद बाजार ने थोड़ा सा चॉपीनेस दिखाई, साइडवेज रखा बाजार को, हल्का सा थोड़ा बहुत बीच में डिप भी लिया, लेकिन उसके बाद जो है लगातार ऊपर ही रहा। बीच बीच में शेकआउट्स आए, लेकिन जो क्लोजिंग आई वो बिल्कुल समझ लीजिए, अगर पहली कैंडल को इग्नोर कर दें फर्स्ट मिनट की, तो आज डे के टॉप पे क्लोजिंग थी अगर बाकी कैंडल्स को आप कंसिडर करें तो, जो कि एक बड़ा अच्छा साइन है कि खाली एक पहली कैंडल ही एक इस तरह की बना दी गई जिससे बहुत बड़ा हाई आपको दिखाई दे, लेकिन उसके बाद थ्रू आउट द डे जो है बाकी कैंडल्स जो है ऊपर की तरफ ही उनका ट्रेंड रहा। तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। हम लोगों ने डिस्पाइट एवरीथिंग एक व्यू बड़ा क्लियर रखा था कि मोमेंटम सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब मोमेंटम आता है उस समय एफआईज के शॉर्ट, कई लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे एफआईज कितने शॉर्ट है, बाजार गिरेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आज आपने देखा जिन एफआईज ने इतने शॉर्ट कर रखे थे, आज वही एफआईज आपको शॉर्ट कवर करते हुए भी दिखाई दिए। देखिए उन्होंने ना सिर्फ आज शॉर्ट क्लोज किए हैं, बल्कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उन्होंने आज लॉन्ग भी ऐड किया। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर डेटा उल्टा हो और न्यूज़ पॉजिटिव आ जाए तो बाज़ार मूव नहीं करेगा। बाजार मूव करेगा, डिपेंड करता है न्यूज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही हमने कई बार देखा है कि डेटा बहुत बुलिश होता है, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, बाजार धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि और फिर इन लोगों को अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ती है। और आज देखिए कैश में भी इन लोग की बाइंग दिखाई दी है। हालांकि कंप्लेसेंट अभी भी हमें बिल्कुल भी नहीं होना है। आज व्यू ठीक निकल गया, अच्छा प्रॉफिट बन गया। आई होप सारे रिटेलर्स ने कमाया होगा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तो सबके ही बहुत बढ़िया बने हैं, लेकिन हमें कंप्लेसेंसी नहीं रखनी है, थोड़ा सोच समझ के संभल के ही ट्रेड करना है। चलिए आज की
देखते हैं क्या ऑप्शन चेन बन रही है और क्या खेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो इन द मनी में चेंज इन ओवाई जो है काफ़ी घटता हुआ दिखाई दे रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए कहाँ पे रेजिस्टेंसेस बनी हुई हैं। 23,300 पे पहली रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलता है सर्टेनली तेज़ी बनती है, कोई स्टॉपेज नहीं है 23,500 तक, 23,500 तक कोई स्टॉपेज नहीं है, क्लियर कट 200 पॉइंट्स का हाईवे है। अगर सारी चीज़ें सही रही तो बाज़ार खुलना ही इस लेवल के ऊपर चाहिए, लेकिन अगर सही नहीं रही तो फिर 23 के नीचे भी खुल सकता है, यानी बड़ा डेंजरस काइंड ऑफ सिचुएशन में है हम। इसके बारे में डिटेल में एंड में बात करेंगे, लेकिन 23,500 के ऊपर निकलता है सर्टेनली, वहाँ पे फिर गेट ओपन है एटलीस्ट टिल 23,700 और वो लेवल भी निकलता है तो 23,800 और अल्टीमेट लेवल है हमारा 24,000 का। उसके ऊपर फिर अगर कहीं निकल गया तो फिर काफ़ी फास्ट मूव्स आ सकते हैं। हालांकि कई लोग सर्किट की भी बात कर रहे हैं, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर एनडीए कहीं अपने नंबर को बेटर कर गई, जो एग्जिट पोल में दिख रहा है 370 380 की एवरेज आ रही है, और वो कहीं निकल गए 400 या उससे भी ऊपर, तो बाज़ार किस तरीके से रिएक्ट करेगा नोबडी नोज़। जब पिछली बार भी सर्किट लगा था किसी को उम्मीद नहीं थी, लास्ट टाइम भी काफ़ी पुरानी बात हो गई वो, तब कांग्रेस के टाइम पे लगा था सर्किट। सो कोई नहीं जानता कि बाज़ार किस तरीके से रिएक्ट करेगा, लेकिन यस सेंटिमेंट इज़ बुलिश, इस समय सेंटिमेंट काफ़ी बुलिश है। डिसअपॉइंटमेंट भी ज़रूर आएगी, करेक्शन भी ज़रूर आएगी अगर नंबर्स रिड्यूस हो गए तो। सो अब मेन चीज़ क्या है, अब देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। क्या ये पुट्स इनकी सेल है या बाय है, वो सुबह ही पता लग जाएगा बाज़ार खुल कहाँ रहा है। अगर बाज़ार खुल रहा है 23,200 के नीचे तो समझ जाइए इन द मनी पुट्स बाय करके गए हैं, और अगर खुल रहा है 23,200 के ऊपर या 300 के ऊपर तो समझ जाइए ये सेल करके गए हैं। नीचे जो सपोर्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। 23,000 के नीचे शॉर्ट का क्लियर ट्रेड बनता है, इवन 23,200 के नीचे भी बाजार अगर सस्टेन करता है, एटलीस्ट एक 10 मिनट की बियरिश कैंडल बनती है तो वहाँ पे भी शॉर्ट का ट्रेड बनता है उसके लो ब्रेक पे। नीचे सपोर्ट्स बड़ी ओपन टाइप हैं, कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है। 23,800 पे एक छोटा सपोर्ट है 23,000 के बाद, और फिर 23,500 पे है, उसके नीचे फिर और गेट्स ओपन हो जाएंगे। तो ये लेवल्स हमारे को थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे अगर गॉड फॉरबिड कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है कि सीट्स कम आ रही हैं काफ़ी या कुछ भी हो रहा है, क्योंकि इस समय सारा गेम ये रह गया है। जितने भी एनालिस्ट हैं मोस्टली ये मान रहे हैं कि ये तो एटलीस्ट गिवन है कि गवर्नमेंट एनडीए की आ रही है, अब सीट कितनी आती हैं उसके ऊपर सारा गेम टिका हुआ है, और ये बड़ा न्यूज़ फ्लो है इस समय। ये सब इग्नोर करता हुआ हमारा बाजार चल रहा है, अनलेस कि गॉड फॉरबिड कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल इवेंट हो जाए तो फिर एक अलग गेम हो जाएगा, फिर मिक्स ऑफ न्यूज़ हो जाएगा। सो आगे की ऑप्शन चेन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं देख रहा, थोड़ी बहुत इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है। हम और आगे देख लेते हैं, विच इज़ 27 जून, वहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 23,500 पे कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं, आज चेंज इन वाई बना है। वही बाय सेल का हमें पता कैसे लगाना है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक बार हम फिर 6 जून की फटाफट ऑप्शन चेन देख लेते हैं और थोड़ी सी OTM ऑप्शंस के ऊपर भी एक बार फोकस कर लेते हैं। 24,000 पे भी देखिए काफ़ी बड़ा चेंज इन वाई बना है, तो काफ़ी देखिए 24,700 तक जा रहा है ऑप्शन चेन। तो वहाँ पे तो खैर हेजिंग वाले लोग, जिन लोगों ने अपनी कोई कॉल बेची है उस दूर की OTM बाय करने के लिए, तो जो ऑप्शन अवेलेबल है उसको उन्होंने किया है। तो चलते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी का व्यू ले लेते हैं। सो उसकी एक्सपायरी जो है परसों है और ऑलमोस्ट 51,000 पे क्लोजिंग आई है। यहाँ पे भी सेम दिख रहा है आपको कि काफ़ी सारी पोजीशंस जो हैं वो स्क्वायर ऑफ है, लेकिन कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं जो कि थोड़ा पॉजिटिव है। 51,000 के ऊपर बाजार टिकता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो क्लियरली तेज़ी का ट्रेड है। 51,500 से पहले कोई रेजिस्टेंस दिखाई दे नहीं रही है इतनी खास। उसके बाद फिर एक अगर 51,500 पे यहाँ पे थोड़ा दिखाई दे रही है क्योंकि ये नया चेंज इन वाई बना है पूरा, और 52,000 फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसके भी ऊपर निकलता है तो 52,500, देखिए 500 के गैप पे ही फिर ऑप्शंस हैं ज़्यादा। फिर उसके बाद जो अगर एक बड़ी अगर कहीं कुछ देखनी है तो वो ये वाली रेंज है, यहाँ पे एक बड़ा एक सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है 53। ओके, ये कंसोलिडेट हो रखी है एक्चुअली आगे की ऑप्शंस, इसी वजह से हमें इस तरीके से यहाँ पे
दिखाई दे रहा है। तो 500 के बाद 55,000, 55,500, 56,000, 56,500 और 57,000 तक जा रही है। तो शॉर्ट साइड में सपोर्ट देखनी है तो सर्टेनली 51,000 एक अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे निकलता है, बियरिश प्राइस एक्शन देता है तो 50,500 तक का टारगेट आ सकता है। उसके नीचे फिर 50,000, बीच बीच में सपोर्ट्स बिल्कुल मिसिंग है। 500 के गैप पे ही सीधा काम हो रहा है, और एक बार अगर 50,000 के नीचे सस्टेन कर गया तो फिर गड़बड़ बहुत बड़ी हो सकती है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो चलिए अब हम फटाफट देख लेते हैं फिन निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन हम लोग देख लेते हैं, जिसकी कल की एक्सपायरी है 4 जून, और लगभग 22,600 पे आई है क्लोजिंग इसकी। सो देखिए, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स हैं, हो सकता है ये इनकी पॉजिटिव साइड पे बाइंग हो, और 22,600 के ऊपर क्लियरली तेज़ी बनती है, और रेजिस्टेंस प्रॉपर दिखाई दे रही है। 22,900 पे जाके बढ़ रहा है नंबर, उसके पहले ये नंबर डिसेंट छोटी छोटी रेजिस्टेंसेस मैं कहूँगा 700-800 पे, और फिर उससे भी बड़ी रेजिस्टेंस है 23,000 पे। तो काफ़ी अलग अलग यहाँ पे काफ़ी काम हुआ है हर जगह पे। 22,600 के नीचे ही अगर रहता है और बियरिश रहता है थोड़ा सा भी, तो प्राइस एक्शन नेगेटिव दिखता है तो शॉर्ट कर सकते हैं वहाँ पे। और 22,500 का टारगेट है, 22,500 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे भी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। 400-300 के टारगेट है, और सपोर्ट कोई बड़ी है नहीं 22,000 तक। 22,000 के फिर अगर गॉड फॉरबिड किसी वजह से नीचे निकलता है तो वहाँ पे फिर बियर्स के लिए पूरी तरीके से गेम ओवर वाली सिचुएशन हो जाएगी, अगर वहाँ पे भी सस्टेन कर गया तो। अब देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी, जिसकी आज एक्सपायरी हो गई। 11,760 की एक्सपायरी जो क्लोजिंग आई है। आगे की ऑप्शन चेन अब यहाँ पे देखते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डेटा डेवलप हुआ नहीं है मिड कैप निफ्टी में, इसलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा व्यू बना नहीं पाएंगे हम लोग, बिल्कुल ही डेटा नहीं है। सपोर्ट के नाम पे सपोर्ट दिख रही है 700 पे, और रेजिस्टेंस जो है वो दिखाई दे रही है थोड़ी सी 800 पे। तो इन दो लेवल्स को पकड़ के इनके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं कि 800 के ऊपर बुलिश, 700 के नीचे जो है हम बियरिश हो सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम अपनी शीट पर, और यहाँ पे अब कंक्लूड करेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और हमारी वेबिनार जो है वो 9 जून को है, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको मिस मत कीजिए। वहाँ पे आज भी हमने लगातार काफ़ी सारी पोस्ट डाली थी, तो आप लोग उसको मिस मत कीजिए। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप जरूर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर में क्लियरली नए लॉन्ग्स ने कॉन्फिडेंस जरूर दिया है, यानी ना सिर्फ शॉर्ट उन्होंने अपने एग्जिट किए, बल्कि नए लॉन्ग्स ऐड किए, और वो शॉर्ट क्लोजर से भी ज़्यादा है। ओवरऑल अच्छी बाइंग आई है। जरूर ओवरऑल एक शॉर्ट्स में बैठे हैं, लेकिन आज का जो डेटा है वो सर्टेनली बुलिश है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, ये बैठ रहा है हमारे लिए बियरिश। क्यों? क्योंकि रिटेलर का बाय आया है, हाईएस्ट नंबर लगभग यही वाला है। कॉल जरूर इन लोगों ने बाय करी है, बट हो सकता है वो इनके शॉर्ट के अगेंस्ट हैज हो। ओवरऑल ये नेगेटिव में बैठे यहाँ पे, तो ये डेटा हमारे लिए क्लियरली नेगेटिव है। सिमिलरली ये वाला डेटा जो है पुट का, वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी दोनों चीज़ें जो है बिल्कुल अपोजिट जा रही हैं एक दूसरे के। क्योंकि यहाँ पे भी नंबर काफ़ी बड़ा है, ऑल्दो थोड़ा सा कंपेरेबल है, लेकिन कॉल सर्टेनली कहीं ज़्यादा है। क्वांटिटी नेट बाय भी आया। आज की नेट कॉल बाय से ज़्यादा पुट बाय आया ओवरऑल ज़्यादा, और नेट बायर आ गए हैं पुट्स में। तो हम जिक्र करते हैं अक्सर कि बाज़ार को अगर ऊपर जाना है और रिटेलर्स अगर पुट में बैठे हैं लॉन्ग में, वो हमेशा थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पुट सेलर है स्मार्ट मनी, तो बाज़ार को ईजिली गिरने नहीं देती, अनलेस जैसा मैंने पहले कहा कि कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। और यहाँ पे कोई देखिए ओवरऑल इन लोग की पुट सेलिंग ज़्यादा है, तो डेटा ये वाला क्लियरली थोड़ा कंपेरेटिवली बुलिश है पुट का। स्टॉक फ्यूचर को देखें तो स्टॉक फ्यूचर का डेटा भी बुलिश आ गया है, क्योंकि वहाँ पे भी एडेड लॉन्ग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और शॉर्ट क्लोजर कम है। ओवरऑल भी अच्छा नंबर है एफआईज का, तो ये डेटा भी बुलिश आ रहा है। तो यानी अगर हम देखें तो 4 में से 3 डेटा सेट हमें बुलिश दिखाई दे रहे हैं। एक इंडेक्स फ्यूचर का, दूसरा पुट का, और तीसरा स्टॉक फ्यूचर का। कॉल का डेटा जरूर जो है हमारा नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल देखें तो 4 में से 3 चीज़ें बुलिश है। अब ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड दोस्तों स्ट्रिक्टली लेवल के हिसाब से करना है, प्लस न्यूज़ फ्लो पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सेफ ट्रेडर
बिल्कुल साइड पे हो जाओ, तो वो वाली मार्केट है ये। कैश में कुछ भी ट्रेड करो, फंडामेंटल स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। मैं कैश में स्टॉक लेते हुए, या इवन किसी को और ज़्यादा डर लगता है तो भैया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो इस समय, तो वो टाइम है। क्योंकि यहाँ पे अब ये है कि अब देखिए एक इवेंट था, वो इवेंट आया, उसके लिए खूब हल्ला गुल्ला हुआ, जिसको जो पसंद था उसने उसको वोट कर दिया, चीज़ बॉक्स में बंद हो गई, मैटर क्लोज हो गया। अब एग्जिट पोल ने बोल दिया कि भैया रूलिंग पार्टी जो है वो जीत रही है, बड़े अच्छे वोट से जीत रही है, इस चक्कर में आज गैप अप भी अच्छा हो गया। अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहती है तो सेंटीमेंट बाजार का ऊपर ही रहेगा, अनलेस कि बहुत कोई फेरबदल दिखाई देता है कि नहीं भैया यहाँ पे तो इन्होंने बोला था 370, इनकी तो आ रही है 270 या 330 या 320, तो फिर वहाँ पे बाजार एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी बाजार बहुत रन अप ले चुका है, तो एक करेक्शन जरूर आएगी। बट पोजिशनल व्यूअर्स के लिए मैं बोलूँगा कि, और ख़ास तौर से जो कैश में बाय करते हैं फंडामेंटल स्टॉक्स में, कि वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर कोई करेक्शंस हमें मिलती हैं तो अच्छे स्टॉक्स को लोअर प्राइसेस पे बाय करना एक अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि अभी क्या होगा, कुछ दिनों में कैबिनेट डिसाइड होगी, कैबिनेट में अच्छे अगर एफएम आ गए, जैसा मुझे सुनने में आ रहा है कि शायद पीयूष गोयल जी का नाम आ सकता है, उनको मार्केट बहुत लाइक कर रही है, जो मेरा व्यू है। तो अगर उनका नाम आता है तो वहाँ से भी बाज़ार एक थोड़ा सा पुश ले सकता है। फिर बजट तक के लिए अलग अलग न्यूज़, अलग अलग सेक्टर्स साइक्लिकली मूव करेंगे कि भैया बजट में इन स्टॉक्स का, इन सेक्टर्स का अच्छा हो सकता है, तो वो थीम्स चलनी शुरू हो जाएंगी अलग अलग। तो इसलिए अगर कोई फॉल आता है तो कैश मार्केट में बाय करना मेरे हिसाब से धीरे धीरे स्लोली सिप मोड में बाय करना जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, यानी बाय ऑन डिप्स। लेकिन प्रोवाइडेड एक क्लैरिटी आ जाए कि गवर्नमेंट एक स्टेबल आ रही है कि नहीं आ रही, नंबर थोड़े बहुत कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट स्टेबल गवर्नमेंट आ रही है कि नहीं आ रही वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको बाजार बहुत ज़्यादा तवज्जो देगा, तो उस चीज़ को इग्नोर हमें नहीं करना है। सो अब आते हैं कल के ट्रेड की बात करें तो कल के ट्रेड की बात यही है दोस्तों कि कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करना बेटर रहेगा अगर हमारे को मौका मिलता है। वैसे तो कल थोड़ा सा नंबर्स शायद थोड़ा जल्दी आएंगे, क्योंकि इस बार ईवीएम मशीन्स पहले खुलनी शुरू होंगी। पहले क्या होता था, पोस्टल बैलेट्स पहले खुलते थे, इस बार क्या हो रहा है, ईवीएम मशीन्स पहले खुलेंगी। अब वो किसी पोलिंग बूथ पे शायद चाहे 100 पोस्टल बैलेट भी होते तो पहले उनकी काउंटिंग होती थी, तो आधा घंटा 1 घंटा उनकी उसी में निकल जाता था, फिर मशीन्स खुलती थी, तो थोड़ा सा लेट आने शुरू होते थे रुझान। लेकिन कल जो मैंने कहीं पे पढ़ा था या क्या था कि शायद कल ईवीएम मशीन्स पहले खुलेंगी, तो रुझान हमें 9:15 बजे तक काफ़ी क्लियर हो चुकी होगी पिक्चर, और जो प्री ओपन है उसके अंदर भी उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें दिख जाएगा कि किस तरफ जाने वाला है बाजार। और अगर कुछ ट्रेंड ऊपर नीचे होता रहा, कि मान लीजिए पहले कुछ दिख रहा है 9:15 बजे, उसके बाद कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, तो बाजार बहुत वोलेटिलिटी दिखाएगा। तो ऐसे में बड़ा सोच समझ के ट्रेड करना ही सही रहेगा। सेफ ट्रेडर्स के लिए तो मेरा क्लियर व्यू है कि इसको बिल्कुल एक शो, एंटरटेनमेंट शो की तरह देखो और साइड पे रहो। लेकिन जो कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी सजेशन ये है कि यार कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, और एस एल तो यूज सेकंड्स में हिट होगा कि पता भी नहीं लगेगा। तो लेवल्स को ध्यान में रख के बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करना ही कल समझदारी रहेगी मेरे हिसाब से। और अगर लगता है कि यार बहुत अच्छी सीट्स आ रही है, बहुत ज़्यादा कुछ आ रहा है, तो फिर हम लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेने में थोड़ा हेजिटेट नहीं करूँगा मैं। दैट वुड बी माई स्ट्रेटेजी, क्योंकि शॉर्ट्स अभी भी फंसे हुए हैं बाजार में, और शॉर्ट्स ही बाजार को पुश करते हुए चलते हैं। बाजार लगातार पिछले हफ्ते 4 दिन गिरा था, अभी 2 दिन बढ़ा है, तो कम से कम 2 दिन और बढ़ना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि तभी वो साइकिल पूरा कंप्लीट होगा। मंडे से लेकर के थर्सडे तक गिरावट आई थी, इवन फ्राइडे भी हमने एक्सपेक्ट किया था फर्स्ट हाफ में गिरावट आएगी, खाली सेकंड हाफ में तेजी आई थी। 11:30 के आसपास एक बॉटम बना था सुबह। सो अब आज एक तेजी आई है फ्राइडे के बाद, तो टेक्निकली आप गिन लो कि चलो 2 दिन हो गए, तो एटलीस्ट कल का दिन अगर तेजी और आ गई, वो लेकिन डिपेंड करेगा न्यूज़ फ्लो कैसा आ रहा है। न्यूज़ फ्लो से कंफर्मेशन आएगी तभी हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए बाइंग साइड पे भी। अगर हमें लग रहा है यार मामला 50-50 चल रहा है, तो साइड पे बैठो, वो बेटर है। तो मतलब आपको न्यूज़ फ्लो पे भी ध्यान रखना है, खाली प्राइस एक्शन को नहीं देखना, तभी एक पिक्चर क्लियर बनेगी और एक कॉन्फिडेंट ट्रेड बनेगा। और अगर कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़न आए कि यार लॉन्ग साइड पे भी मैं क्या ट्रेड लूँ क्या नहीं लूँ, तो कैश में ट्रेड कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, बेटर देन ट्रेडिंग इन ऑप्शन, क्योंकि आईवी बड़ी जल्दी फुस होगा। तो जहाँ आईवी गया, विक्स गया, तो वहाँ पे प्रीमियम ऐसे डिके होंगे कि मतलब बाजार ऊपर जा रहा है लेकिन आपकी कॉल नहीं बढ़ रही होगी।
तो कैश में स्टॉक्स में अच्छे जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं, टॉप 50 या F&O के स्टॉक्स, जो भी जहाँ पे भी आपको प्राइस एक्शन समझ में आए, तो वहाँ पे ट्रेड करना वुड बी स्लाइटली बेटर देन, रादर मच बेटर देन ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।